ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे दमोह की, जहां एक युवक द्वारा दूसरे युवक के पैर धोकर माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुद्दा बन गया है। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां जिला स्तर पर अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के संचालन हेतु त्रिस्तरीय अनुबंध निष्पादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दमोह में एक युवक द्वारा दूसरे युवक के पैर धोकर माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने इस संबंध में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं पैर धोने वाले युवक ने एक वीडियो जारी कर उस व्यक्ति को अपना पारिवारिक गुरु बताया है, जिसके उसने पैर धोए थे। ये घटना कुछ दिन पहले की है। गांव में सामूहिक शराबबंदी का फैसला लिया गया था। चर्चा है कि शराबबंदी के बावजूद अंजू नामक युवक शराब पीते या बेचते हुए पाया गया। इस पर गांव के युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने अंजू का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें उसे जूते की माला पहने दिखाया गया था। पैर धुलवाने वाले युवक अनुज पांडे ने भी एक वीडियो जारी कर बताया कि कल जो वीडियो सामने आया, जिससे पुरुषोत्तम पटेल हमारे पैर धो रहा है। इस पर कुशवाहा समाज और ओबीसी समाज के लोग मामले को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषोत्तम की ओर से अंजू का वीडियो वायरल करने से समाज के कुछ लोगों को आपत्ति हुई। विरोध बढ़ने पर पुरुषोत्तम कुशवाहा ने वह वीडियो इंस्टाग्राम से हटा दिया। शनिवार को यूट्यूबर राजेंद्र पटेल ने इस पैर धोने वाले वीडियो को खबर बनाकर साझा किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पटेरा टीआई सरोज सिंह ने बताया कि 5-6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं पुरुषोत्तम कुशवाहा मड़ियापुरन से हूँ, जो कि मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, तो गलत है। कुछ लोग वीडियो के जरिए सामाजिक मुद्दा बना रहे हैं। जो मैंने गलती की थी उसकी मैंने माफ़ी मांगी थी और वो मेरे पारिवारिक गुरु हैं, इसलिए मैंने पाँव धोए और इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय, थाना प्रभावी महोदय जी से निवेदन करता हूं, जो कि मेरा वीडियो चल रहा है उसको हटाया जाए। उस वीडियो के जरिए कानूनी कार्यवाही ना की जाए। मैं ना ही किसी के दबाव में बोल रहा हूं और ना ही किसी के कहने। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जिला पंचायत सभा कक्ष दुर्ग में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के संचालन हेतु जिला स्तरीय अनुबंध निष्पादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, सभापति विजेंद्र यादव सहित जनपद सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को ग्राम पंचायत कार्यालय में ही डिजिटल व बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। विभिन्न ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा अधिकृत वीएलई के मध्य संपन्न हुआ। जी, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के नाम से ग्राम पंचायत भवन में हमें नए केंद्र आरंभ करने थे माननीय पंचायत मंत्री जी के निर्देश पर। तो इसमें अब तक दुर्ग जिले में 300 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 180 ग्राम पंचायतों में वीएलई और ग्राम पंचायत के मध्य अनुबंध निष्पादित हो चुका है। 5वें चरण में हमें 137 का लक्ष्य प्राप्त था, जिसके विरुद्ध हमने 50 एमओयू आज कर लिए। सम्मानित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और उनके माध्यम से एमओयू का एक्सचेंज जो है सरपंच और वीएलई के बीच किया गया। सिंगल विंडो सिस्टम इसका मूल उद्देश्य है कि एक जगह जहां वीएलई बैठेगा तो उस ग्राम पंचायत के जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले स्कीम्स है, चाहे वो महतारी वंदन हो, पेंशन का पैसा हो, नरेगा का वेजेस हो, आप जो भी ट्रांजेक्शन करने बैंक में जाते हैं वो आपको ग्राम पंचायत के उस वीएलई सेंटर में मिल जाए। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी में 1.5 साल पहले हुई दादी पोती की दोहरी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में चुमेंद्र निषाद और पंकज निषाद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी फरार है। हत्या नाबालिग के साथ अवैध संबंध और उसे धमकाने को लेकर की गई थी। पुलिस ने हथियार, मोबाइल और वाहन जब्त कर घटना का रहस्य सुलझा दिया है। 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें के हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था।
पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में। तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है धर्मेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी? इसमें जो मेन आरोपी है उसने उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में ट्रांसलेट में था। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस को लगे? जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य बता दे किसी को, इसलिए उसको खुद खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था, तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है तो उस पर प्रशासन की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है इसको? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हुई आरोपी? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारी निकले। उनपे जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया, कि उन्होंने कन्फेशन किया। उसके बाद उनको गिरफ्तार। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के करवड़ में निकले पथ संचलन में स्वयंसेवक वाद्य यंत्रों की धुन पर स्वयंसेवक चले। पूरे मार्ग में माताओं बहनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर वक्ता के रूप में विभाग के प्रचार प्रमुख सुरेंद्र सिंह बामरा रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि संघ शताब्दी के 100 वर्ष हो रहे हैं। हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इस मौके पर सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण के साथ गौसेवा पर अपने विचार रखे। अन्य वक्ताओं ने भी हिंदू समाज को संगठित कैसे किया जाए इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले को झंझोर देने वाले जहरीले कफ सिरप कांड के पीड़ित परिवारों से आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ मिले। दोनों नेता रविवार को हेलीकॉप्टर से परासिया पहुंचे और मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। कमलनाथ ने परिजनों से एक-एक कर उनकी पीड़ा जानी, बच्चों का इलाज कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में घटना घटी और उन्हें क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी। पीड़ित परिवार की व्यथा सुनकर वे भावुक हो उठे। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी मानवीय त्रासदी बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रभावित परिवारों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए वे आवाज उठाएंगे। इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी बिना टेस्टिंग की दवाइयाँ उनको ना बेच पाए। आपने मुआवजे की बात कही थी कि 50-50 लाख रुपये मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या है? मैं तो MVP की दवा मुआवजा तो कब होगा? सरकार को मैं लगा रहा हूँ, मैं CM से और भी बात करूँगा कि मुआवजा दें। कमलनाथ जी, इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक तरह से बच्चों की हुई छिंदवाड़ा में, पर्सनली आप कैसा फील करते हैं, कैसा इस घटना को लेते हैं आप? मैं लेता हूँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये। घर बैठे बैठाए बच्चों मौत हो गई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी। सर, अभी भी जांच जो है बड़ी कठोर जांच से चल रही है, तो ऐसी तो बहुत सारी दवाइयाँ होंगी जो पार्टी की सरकार खुद बांट रही है या मार्केट में मिल रही है। मैं कह रहा हूँ देश भर में ये दवाई गई है तमिलनाडु से, खाली छिंदवाड़ा थोड़ी ना आई। तो इसके अलावा भी और दवाइयाँ होंगी जो दी जा रही है, बहुत सारी होगी, क्या पता नहीं चलता क्या कारण है मृत्यु का। सब सोचते हैं बीमार हो गए, मृत्यु हो गई। सर, जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है इसमें से रेफर हो रहे बच्चे, सुविधाएं नहीं है, वो ये रहा है कि रेफर करना पड़ेगा। ये हालत है सरकार की कि
जितना बढ़िया मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया और उसके सब पैसे रोक दिए, सब ग्रांट रोक दिया, और आज मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए ये तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी कम है। साहब अभी भी बच्चे एडमिट हैं बहुत सारे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध नहीं कराई। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ ये कलेक्टर की, पुराने कलेक्टर की गलती थी, उसको फौरन इस पर जब पहली डेथ हुई, दूसरी डेथ हुई, अभी पहली डेथ इसकी हुई, उसने बताया जांच करवाते कोई कार्रवाई नहीं। सर विवेक जो यहाँ के सांसद विवेक बंटी साहू वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरी त्रासदी खत्म होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। पूरी त्रासदी हो गई, बच्चे खत्म हो गए, उसके बाद पहुँचे, इसके पहले क्यों नहीं आए? उनका आरोप है सर। मैंने जीतू पटवारी को भेजा, मनसुखराज को भेजा, मैं भीड़ नहीं करना चाहता था, उनके साथ आ जाओ, वो भी मेरे साथ आने को तैयार थे, आज भी आने को तैयार थे, कह रहे थे हम आएंगे। तो ये तो कहने की बात है, मैंने जो राज्य सरकार अब बंटी साहू जाए और राज्य सरकार से 50 लाख रुपया राहुल गांधी के आने की चर्चा, हाँ वो प्लान बन रहा था, अभी फाइनल नहीं। सर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तमिलनाडु की सरकार से भी चूक हुई है। तमिलनाडु की सरकार की तरफ से मैं जानता नहीं, है तो इन्वेस्टिगेशन में जान के पता चलेगा कि उन्होंने कैसी परमिशन दी बनाने। सर प्रवीण सोनी के अलावा भी डॉक्टर और भी डॉक्टर ने इलाज किया, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। परिजन कह रहे हैं कि प्रवीण सोनी के अलावा भी और भी डॉक्टर ने इलाज किया। 2-3 और डॉक्टर हैं, ज़्यादातर तो 60-70% तो सोनी के। चलो परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत कर्मचारी अशोक सिंह सहरावत पर स्थानीय महिला और उसके परिवार को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने आवास संबंधी शिकायत 181 पर दर्ज कराई थी, जिसको वापस न लेने पर सहरावत ने नौकरी व आवास हटाने तथा बदनाम करने की धमकी दी। पत्रकार से बात करते समय भी कथित तौर पर आक्रामक व्यवहार किया गया। अधिकारी की आवाज़ की रिकॉर्डिंग में यही बातें सुनाई देती हैं। मामला सामने आने पर शिकायतकर्ता को दबाव में शिकायत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। आप पीछे टूने वाला तरीके से है, मेरा तो बात करने का ले जाइए, सही है, आप उसको गलत तरीके से समझे, हम उसको सही समझे, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं खड़ा करे ना, ऐसा थोड़ी ना होता। आप उसको जब आप करेंगे तो उसको नरम तो नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं आवाज ही करेंगे जब आप एक नहीं, आप जब एक उसको हमने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी, आप उसको सीधे सीधे तरीके से धमकी दे रहे हैं। अरे तो पूरी बात तो सुनो पहले। हाँ सुनाओ ना। उनका पहले ये था कि मैं उनकी शिकायत की मध्याह्न भोजन की। हाँ मध्याह्न है ना, ग्राम पंचायत के द्वारा मध्याह्न भोजन की शिकायत की। तो वो जो हितग्राही है उसने पंचायत की शिकायत कर दी। नहीं तो मध्याह्न भोजन में और जो आवाज उसमें आप नाम कटवाओगे, आप तो खुद बोल रहे हो ना कि मैं नाम कटवा दूँ, कट जाए। मेरी बात तो सुनो, तो महिला का फोन, महिला से पहले बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि भाई साहब ये सरपंच सचिव मेरी आवाज काट रहे हैं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी आवाज मत काटने दो। मैंने बात करी, मैंने की माता जी हम बेटे हैं, आपको टेंशन मत लो और आपस में इस विवाद को सुलझा लो, ठीक है। अच्छा ये बात चल रही थी। अच्छा तो वो सरपंच सचिव वहाँ गए तो उसने पक्के मकान का फोटो नहीं खींचने दिया, उनका गाली गलौज हो गई उनके वहाँ आपस में। तो मैंने वहाँ साहब को बोला, मैंने कि आप फिर मुझे मत बोलना हाथ जोड़ के भाई आपको आवाज का लाभ मिल रहा है, आप वही लड़ाई कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, तो मेरे स्तर पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये बात हुई उसमें। अब उसको आप कैसे सोच रहे हैं, आपका सोचने का नजरिया क्या है, तो मैं नहीं जान सकता क्या कर रहे हैं आप। मेरा नजरिया नहीं है, जो आपकी बात वो महिला की बात आ रही है, महिला ये बोल रही है डायरेक्ट कि आप मेरा आवास में कॉलोनी में नाम जोड़ो, जब ये CM हेल्पलाइन कटवाऊंगी मैं, तो आपने बोला कि नहीं कटवा रही, मेरे से मत बोलना, आपका ये भी नाम कट जाएगा और जो मध्याह्न भोजन उसमें तो उसका जोड़ रखा है, पक्के मकान है उसके पास ही बोल रहा हूँ मैं, आप जांच करवा लीजिए, जिला सीओ साहब से बात करके ना उसकी जांच करा लीजिए, जो मैं दोषी रहूँगा तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, वो दोषी रहेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, वो CO साहब से मैं बात करता हूँ, जिला CO साहब से मैं। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हेलो हाँ क्या हुआ भाई? सर मैं तो नहीं लूँ, मार कॉलोनी आगे दे लूँ, मैं तो नहीं ले रही। नहीं ले रहे हो? हाँ नहीं लूँ, मैं तो मार कॉलोनी चारी मार। ठीक है, तो फिर यहाँ जनपद में इधर हाथ जोड़ने मत आना, ठीक है। आवाज तुम्हारा डिलीट कर रहे हैं, तुमसे वो जो कर लेना, ठीक है। हो कर दो। हाँ ठीक है कर दो। और मध्याह्न भोजन देखना, तुम्हारा तो वहाँ से भी डिलीट कराता हूँ मैं भी। करवा दो, वो तो तैयार है,
ठीक है, ओके। करने को मैं तैयार है, दे बसा रहे। ठीक है, ओके। करवा दो, डिलीट करा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए विजयदशमी का त्योहार पर्व की तरह होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक विजयदशमी को वार्षिक उत्सव की तरह मनाते हैं। इसी कड़ी में शनिवार की शाम 4 बजे पन्ना जिले के सिमरिया में जिला संचालक रुद्र प्रताप एवं मुख्य वक्ता रामलाल पटेल प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख अरविंद पाठक खंड वाहक के मार्गदर्शन में पथ संचलन का आयोजन किया गया। ये पथ संचलन सिमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल से संपूर्ण सिमरिया नगर में भ्रमण करते हुए वापस हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, जहां इसका समापन हुआ। सहप्रांत बौद्धिक प्रमुख ने कहा, राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए विजयादशमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस सर। और क्या आरएसएस के क्या उद्देश्य हैं सर? आरएसएस का उद्देश्य जो है वो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित और संस्कारित करने का उद्देश्य है। ये 1925 से विजयदशमी के दिन से ये संगठन प्रारंभ हुआ था। पूजनीय डॉक्टर साहब ने इसकी स्थापना करी तो तब से आज तक निरंतर पूरे भारत में भी और पूरे विश्व में भी जहाँ जहाँ भी हिंदू निवासरत है वहाँ हिंदुओं को संगठित संस्कारित करने का, देश प्रेम की भावना उनमें जगाने का ऐसा एक विशुद्ध साफ स्वच्छ लक्ष्य लेकर के वो देश सेवा के लिए निरंतर कार्य करने वाला संगठन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरिया से सीनू संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।